अरे पास आओ और पास आओ। आज रेगिस्तान की ये जो हवाएं हैं ना, ये एक कहानी सुना रही हैं। ये उन लोगों की कहानी है जिनके नाम शायद ही किसी किताब में मिले, पर इस धरती की धूल का हर एक कण उन्हें आज भी याद करता है। ये कहानी है राजस्थान के कुछ भूले बिसरे रणनीतिकारों की। एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, इतिहास वो कहानी होती है जो जीतने वाले सुनाते हैं। लेकिन ये जमीन कभी कुछ नहीं भूलती। सच तो इसकी परतों में कहीं दबा होता है, और आज हम उन्हीं परतों को जरा सा कुरेद कर देखेंगे। हमारी ये कहानी इसी राजस्थान की है, इस धूप और रेत से तपती हुई धरती की। ये एक ऐसी धरती है जिसने दो महान गुमनाम रणनीतिकारों के कदमों की आहट आज भी अपने अंदर संभाल रखी है। उनकी हिम्मत की गूंज आज भी यहाँ महसूस होती है, अगर ध्यान से सुनो तो चलिए पहली कहानी पर चलते हैं। समय है 326 ईसा पूर्व का। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर अपनी अजेय सेना के साथ हिंदुस्तान की सरहद पर आ खड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे एक तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए तैयार है। पर इस बार उसका सामना किसी एक राजा या सम्राट से नहीं था। नहीं, उसका सामना था मालवों से। मालव एक गणराज्य थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि चुने हुए नेता शासन करते थे। हर पुरुष एक योद्धा था और हर महिला अपने घर की रक्षक। उनके लिए आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अब देखा जाए तो ये एक बिल्कुल बेमेल लड़ाई थी। एक तरफ सिकंदर की 40,000 सैनिकों की विशाल सेना, दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध मशीन, और दूसरी तरफ थे मालव, जिनके पास न तो कोई बड़ी सेना थी ना ही कोई बड़े हथियार। पर हाँ, उनके पास कुछ ऐसा था जो सिकंदर के पास नहीं था, अपनी जमीन का चप्पा चप्पा और गुरिल्ला युद्ध की कला। उन्होंने आमने सामने लड़ने की जगह छिपकर वार करने की रणनीति अपनाई। सिकंदर को लगा ये मुट्ठी भर लोग भला उसका क्या मुकाबला करेंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि एक तीर, सिर्फ एक तीर, एक पूरे साम्राज्य का रास्ता हमेशा के लिए बदलने वाला था। मालवों की इस हिट एंड रन रणनीति से सिकंदर अब परेशान हो चुका था। उसने फैसला किया कि इस लड़ाई को एक ही बार में खत्म करना है। उसने अपनी मशहूर 3 तरफा घेराबंदी की रणनीति अपनाई। सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक तरफ से हेफेस्टियन हमला करेगा, दूसरी तरफ से टॉलेमी, और सिकंदर खुद बीच से हमला करके मालवों को फंदे में फंसा लेगा। मालवों का एक बड़ा दल एक किले में जाकर छिप गया। सिकंदर गुस्से से आग बबूला था। उसने अपने सेनापतियों की एक न सुनी और खुद ही किले की दीवार पर चढ़ गया। और बस तभी इतिहास का वो पल आया जिसे भुला दिया गया। एक तीर, किसी गुमनाम मालव योद्धा का एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा सिकंदर के सीने में जा धंसा। वो तीर इतना गहरा था कि सिकंदर वहीं गिर पड़ा। इस एक तीर ने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को घुटनों पर ला दिया था। उसका भारत विजय का सपना, उसका अभियान वहीं खत्म हो गया। और कहते हैं 2 साल बाद बेबीलोन में उसकी मौत की वजह भी यही घाव बना। सोचिए, एक तीर जिसने एक साम्राज्य को रोक दिया। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। ये कहानी भाले या तीर की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत और शरण की। ये वो समय था जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे और उन्हें एक ऐसी पनाह की तलाश थी जहां कोई उन्हें पहचान न सके। उन्हें शरण मिली राजा विराट के राज्य में। वहां पांडवों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग अलग भेष बदले। युधिष्ठिर बने कंक नाम के सलाहकार, भीम बने बल्लव नाम के रसूइये, और महान धनुर्धर अर्जुन बने बृहन्नला नाम की नृत्य शिक्षिका। राजा विराट को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके दरबार में इतिहास के सबसे बड़े नायक रह रहे थे। देखिए, राजा विराट का ये फैसला सिर्फ दया नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सैन्य जोखिम था। पांडवों को पनाह देने का सीधा मतलब था शक्तिशाली कौरवों से दुश्मनी मोल लेना। उन्होंने अपने पूरे राज्य को एक बड़े दांव पर लगा दिया था। और फिर वो दिन भी आ गया जब राजा विराट के इस जोखिम की असली परीक्षा हुई। कौरवों को शक हो गया कि पांडव विराटनगर में ही है और उन्होंने उनके राज्य पर हमला कर दिया। उस हमले का सामना करने के लिए अर्जुन को सामने आना पड़ा। अज्ञातवास पूरा हुआ और पांडवों ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का विवाह विराट की बेटी उत्तरा से हुआ। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था,
ये एक महान गठबंधन की नींव थी और इसी गठबंधन की वजह से कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में राजा विराट और उनकी पूरी सेना पांडवों के साथ खड़ी हुई। तो इन दो अलग अलग कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? ये दोनों कहानियां हमें बताती हैं कि नेतृत्व का असली मतलब आखिर होता क्या है। दोनों ने अपने अपने तरीके से सामना किया। मालवों ने भाले से अपनी आज़ादी की रक्षा की, एक विशाल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा, और राजा विराट ने शरण देकर धर्म की रक्षा की, अपने राजनैतिक साहस से एक पूरे महाकाव्य की किस्मत बदल दी। नेतृत्व सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी करना नहीं होता, ये सही समय पर सही कारण के लिए हिम्मत और समझदारी से लिया गया एक फैसला होता है। तो अगली बार जब इस सूखी धरती को देखें तो जरा सोचना कि इस धूल में और न जाने कितने नायक दबे हुए हैं और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें इतिहास ने तो भुला दिया, पर ये जमीन आज भी याद करती है।